अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 9.2। 9.2 में हम पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ शेप्स में जो एंगल्स हम फाइंड करते हैं, यानी कि कोई भी शक्ल गिवन हो उसमें मुख्तलिफ एंगल्स बनते हैं, तो हम उन एंगल्स को फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है लाइन। अ लाइन इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस विदाउट एंड्स। एक लाइन क्या होती है? पॉइंट्स की जो सीरीज, यानी कि पॉइंट्स, ये जो हमें लाइन नज़र आ रही है ये पॉइंट्स हैं जो कि साथ मिलकर एक सीरीज बना रहे हैं और ये दोनों डायरेक्शन में चलती है, यानी कि ये एक इस साइड को भी जाएगी और इस साइड को भी। और ये हमारे पास हमें तो एक लाइन नज़र आए, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर ये लाइन बना रहे हैं। नेक्स्ट है रे। अ रे इज़ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट, यानी कि लाइन में तो दो एंड पॉइंट होते हैं, लेकिन जो रे होती है उसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। ये इस तरफ को भी हो सकता है और इस तरफ को भी। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट इज मेड बाय जॉइनिंग टू पॉइंट्स टुगेदर। लाइन सेगमेंट जो होती है वो लाइन में से हम लेते हैं, यानी कि अगर हम ये दो पॉइंट्स हम यहाँ से ले लें, एक ये और ये, तो इस ये जो इतना हिस्सा है इसे हम लाइन सेगमेंट कहेंगे और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। टू और मोर लाइंस विच एक्सटेंड इन द सेम डायरेक्शन एंड रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो कि सेम डायरेक्शन में चलें और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, यानी कि ये हमारे पास अगर लाइंस हैं तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये जहाँ तक मर्जी बढ़ जाए इनमें ये डिस्टेंस सेम रहे, तो वो हमारे पास पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। द पैरेलल लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। हम इस सिंबल के जरिए, ये तो दो हमारे पास लाइंस हैं, इस तरह हम इनको पैरेलल लाइन को इस सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो रेज़ हैं, यानी कि रे हमने ऊपर पढ़ा कि क्या होती है जिसका एक एंड पॉइंट हो और ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये जो इनके दरमियान डिस्टेंस है ये सेम है, तो इसे हम एक पैरेलल लाइंस कहेंगे। इस तरह ये तीनों लाइंस, इनके दरमियान डिस्टेंस भी सेम है और ये इस साइड को जा रही हैं, तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। The examples of parallel lines in our daily life are railway tracks and zebra crossing। जो हमारे पास zebra crossing होती है जहाँ से हम पैदल चलते हैं, वो हमारे पास पैरेलल लाइंस की एक एग्जांपल है। इसी तरह दो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, यानी कि रेलवे की पटरी, वो दोनों जो ट्रैक्स होते हैं उनके दरमियान सेम डिस्टेंस होता है और वो एक डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो हमारे पास पैरेलल लाइंस कहलाती हैं, यानी कि हमारी ज़िंदगी में हम इनको पैरेलल लाइंस यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन पैरेलल लाइंस। टू लाइंस दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट आर कॉल्ड नॉन पैरेलल लाइंस। दो लाइंस जो कि आपस में इंटरसेक्ट करें, यानी कि क्रॉस करें, यानी कि एक दूसरे को काटें एक ऐसे सिंगल पॉइंट पर, तो उसे हम नॉन पैरेलल लाइंस कहेंगे। The points where these lines intersect is called point of intersection। और जिस पॉइंट पर वो दोनों लाइंस आप एक दूसरे को आपस में क्रॉस करेंगी उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो लाइंस हैं और ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि कट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे और इन लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस या नॉन पैरेलल लाइंस कहेंगे। इसी तरह ये भी हमारे पास दो लाइंस है जो कि यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं और ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग या नॉन पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। द हैंड्स ऑफ अ सीजर आर एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। जो हमारे पास कैंची होती है उसकी, वो हमारे पास एक नॉन पैरेलल लाइंस की एग्जांपल है, यानी कि वो हमारे पास इस शक्ल की होती है। एक पॉइंट पर वो दोनों उसके जो हैंड्स होते हैं वो एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास नॉन पैरेलल लाइंस की एग्जांपल है। Next are perpendicular lines. Two or more lines that meet or intersect each other at right angle are called perpendicular lines। दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो कि एक दूसरे को एक राइट एंगल हमने पढ़ा था कि वो एंगल जो 90 के डिग्री पर हो तो उसे हम राइट एंगल कहते हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या हुई? दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो कि एक राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या मिलें, तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो लाइंस हैं और ये जो जहाँ पे कट कर रही हैं और
यहाँ पे हमारे पास एक 90 का एंगल बन रहा है, तो इसे हम परपेंडिकुलर लाइन्स कहेंगे। A tall tree on the ground is an example of perpendicular lines। हमारे पास जो भी एक लंबा दरख्त होगा वो ग्राउंड से, यानी कि ग्राउंड तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और जो ट्री है हमारे पास वो है वर्टिकल, यानी कि ग्राउंड से जो दरख्त के तना है जहाँ पे वो शुरू हुआ है वहाँ से ये हमारे पास एक 90 का एंगल बनेगा, उसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। नोट है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस बट इंटरसेक्टिंग लाइंस में और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। हर परपेंडिकुलर लाइन जो होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, लेकिन हर इंटरसेक्टिंग लाइन परपेंडिकुलर हो भी सकती है और नहीं भी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास है ये एक परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस तो हैं, लेकिन ये जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये 90 का एंगल नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस तो होती है, लेकिन हर इंटरसेक्टिंग लाइन परपेंडिकुलर लाइन नहीं। Next, a transversal line, a line that passes through two or more lines at two distinct points, is called transversal line। ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस के दो मुख्तलिफ पॉइंट्स को क्रॉस करे या दो मुख्तलिफ पॉइंट्स से पास करे उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो रेलवे ट्रैक है और ये हमारे पास सड़क गुजर रही है, तो सड़क इस दोनों लाइंस के यानी कि दोनों ट्रैक्स के यहाँ से और जहाँ दो मुख्तलिफ पॉइंट से गुजर रही है, तो ये हमारे पास सड़क जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है और ये जो ट्रैक है ये एक पैरेलल लाइन है। इसी तरह हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन को हम इस तरह बनाते हैं, यानी कि ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारे पास जो लाइन इन दोनों लाइंस को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे पास कर रही है, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन कहेगी। और ये हमारे पास कुछ एंगल्स होते हैं यहाँ पे बने हुए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ट्रांसवर्सल एंगल्स क्या आते हैं। व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस इट फॉर्म्स डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स। जब भी एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल या नॉन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो वो मुख्तलिफ किस्म के एंगल्स बनाती है। हम वो एंगल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला एंगल है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? ये हमारे पास जो अंदर वाले एंगल होते हैं, यानी कि दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर वाले एंगल सी, डी, ई और एफ, ये हमारे पास इंटरनल एंगल्स कहेंगे, यहाँ इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल्स। वो एंगल जो बाहर की साइड पे होंगे, यानी कि ए, बी, जी, एच, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? ये जो हमारे पास ए, ई, ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है। इसी तरह बाहर वाला और इस यहाँ पे ये वाला बी, एफ, इसी तरह डी, एच और सी, जी, ये हमारे पास पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट यानी कि मुखालफ, यानी कि ये जो हमारे पास इंटीरियर एंगल्स हैं इनमें अल्टरनेट कौन से होंगे? ये अगर हम इस तरफ का सी एंगल लें तो इसके अल्टरनेट जो होगा वो एफ होगा, यानी कि एंगल सी और एंगल एफ, ये हमारे पास एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरह एक पेयर ये ई और डी बनाएंगे। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो सी और एफ है ये आपस में इक्वल हैं और इसी तरह ई और डी आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास है ए, बी, जी, एच और अल्टरनेट क्या होगा? ए का अल्टरनेट एच होगा और बी का जी, यानी कि अल्टरनेट एंगल ए और एंगल एच आपस में इक्वल हैं। इसी तरह पेयर ऑफ बी और जी, एंगल बी और एंगल जी, ये आपस में इक्वल हैं और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि जो ये हमारे पास जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसकी सेम साइड पे पेयर ऑफ एंगल्स, ये जो हमारे पास सी और ई है ये इसकी इस साइड पे है ट्रांसवर्सल लाइन की, तो ये हमारे पास एक पेयर बन जाएगा एंगल ई और एंगल सी का और एक पेयर बनेगा एंगल एफ और एंगल डी का। तो हमने 6 तरह के एंगल्स पढ़े हैं। एक हमारे पास थे इंटीरियर एंगल, वो जो हमारे पास पैरेलल लाइंस के अंदर होते हैं, और एक हमने पढ़े एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की तरफ होते हैं, और एक हमने पढ़ा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर कौन सा होता है? अगर हम ये एंगल ए लें तो हम यहाँ पे एंगल ई लेंगे, यानी कि बाहर का ये वाला। इसी तरह अगर हम बी लें तो एफ। और एक हमने पढ़ा कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
इंटीरियर एंगल्स जो कि अल्टरनेट हो, यानी कि सी हो तो एफ अल्टरनेट बनेगा, डी हो तो ई। और इसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर, यानी कि अगर ए लें तो एच, बी लें तो जी। और लास्ट में हमने पढ़ा कि एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये हमारे पास दो पेयर बनेंगे ई और सी, इसी तरह एफ और डी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बनेंगी इनकी जो हमने एंगल्स पढ़े हैं। द कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, ये मैंने बता दिया कि जो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, और इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इससे क्या मुराद है कि सप्लीमेंट्री, ये जो हमारे पास एंगल सी और डी हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री से क्या मुराद है, अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करें तो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो जब भी हम, अगर हमने इन दोनों में से एक एंगल गिवन हो और दूसरा फाइंड करना हो, तो हम यही फार्मूला यूज़ किया करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल का, यानी कि हम इन दोनों को सम करके इक्वल लिया करेंगे 180 के, और एक एंगल फाइंड कर लिया करेंगे। If the corresponding angles are equal, then the two lines are parallel. If the alternate angles are equal, then the two lines are parallel. और तीसरी स्टेटमेंट है if the interior angles are supplementary, then the two lines are parallel. यानी कि अगर इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के इक्वल आ रहा है तो हमारे पास जो दो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। When two lines intersect at a point, then opposite angles are formed at the point of intersection. These angles are called vertically opposite angle। यानी कि जब दो लाइंस आपस को इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पर, तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इनको हम वर्टिकली एंगल कहेंगे। यानी कि ए और सी ये आपस में ऑपोजिट तो हैं, तो इनको हम कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए और सी आपस में इक्वल होंगे, और इसी तरह एंगल बी और डी आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ द मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर एंगल्स ऑन द इंटरसेक्टिंग लाइंस ए एंड बी, सी एंड डी। ये हमारे पास दो लाइंस हैं, इनके एंड पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, और हमने ये जो एंगल्स हैं इनको हमने फाइंड करना है, और एक एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। तो इनको हमने फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को अप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ए और डी, हमने पढ़ा है अभी कि ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ए अब इक्वल होगा डी के, और ए हमें गिवन है 60 डिग्री, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है मेजरमेंट एंगल डी के, जो कि हमें गिवन है 60 डिग्री। डी हमने फाइंड कर लिया, अब बी और सी फाइंड करने हैं। तो हमने पढ़ा था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल से क्या मुराद है कि यानी कि उन दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल हो, वो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया। मेजरमेंट एंगल ए और बी, यानी कि ये जो दो ए और बी एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री हैं, तो इनका अगर हम सम करें वो 180 के इक्वल आएगा। ए हमें गिवन है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू 60 डिग्री, और बी एज इट इज़ 180 एज इट इज़ नीचे आ गया। अब 60 यहाँ पे ऐड हो रहा था, इस साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो गया, और मेजरमेंट एंगल बी इक्वल आ गया 180 माइनस 60, जो कि इक्वल है 120 डिग्री। अब हमने बी की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। ए हमारे पास 60 डिग्री है, बी हमारे पास 120 डिग्री है, और डी हमारे पास 60 डिग्री है। और अगेन हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि ये जो बी और सी है ये वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो ये इक्वल होंगे। और बी हमने फाइंड किया है 120 डिग्री है, तो सी हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगा। ये हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट एग्जांपल 2 है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन द फिगर। ये हमारे पास फिगर गिवन है, और हमें जो भी अननोन एंगल्स गिवन है वो हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये जो हमें दो लाइंस गिवन है ये पैरेलल है, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम है। ये लाइन इन दोनों को दो मुख्तलिफ पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। इसी तरह ये भी ट्रांसवर्सल लाइन कहेगी, यानी कि हमें दो ट्रांसवर्सल लाइंस गिवन है, T1 और T2। तो सबसे पहले हम T1 के एंगल्स को फाइंड करेंगे, फिर T2 के। अब फॉर ट्रांसवर्सल लाइन T1 मेजरमेंट एंगल जे, ये हमें एंगल एक ये गिवन है, तो सबसे पहले हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो जो जे है वो इक्वल होगा 107 डिग्री के। जे हमने फाइंड कर लिया। अब हमने यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे, यानी कि इन दोनों का सम 180 के इक्वल है, और ये हमने यहाँ पे लिख लिया है मेजरमेंट एंगल आई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 107 डिग्री।
तो वो हमारे पास आ गई 73 डिग्री। यानी कि जे को फाइंड करने के लिए हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई और आई को फाइंड करने के लिए हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाई है। और नेक्स्ट हमने ये दोनों एंगल फाइंड कर लिए तो एच रह गया। अब ये एच जो आई है एच है ये आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल आई इक्वल है मेजरमेंट एंगल एच जो कि इक्वल है 73 डिग्री के। और ये हमने इसी तरह लिखना होता है, ये हमने मेंशन करना होता है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे लगाई है। तो ये हमने चारों एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। अब हमने ये एंगल्स फाइंड करने हैं। तो इनके लिए हमने पढ़ा था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये जो हमारे पास आई है इसका अल्टरनेट बनेगा एन, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल आई इक्वल टू मेजरमेंट एंगल एन। और आई हमारे पास 73 डिग्री था तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि एन जो है वो 73 डिग्री है। और इसी तरह जो के का अल्टरनेट एंगल है वो 107 डिग्री है और उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि एन और के दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये के जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट है एल के और एन जो है वो एम के। तो यहाँ पे हमें के और एन की वैल्यू गिवन थी, वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल करके इन दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया। तो ये हमने सारे एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट हम ट्रांसवर्सल 2 पर चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये 70 डिग्री एक एंगल गिवन है, बाकी सब हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को अप्लाई करेंगे। तो 70 जो है वो ऑपोजिट है ए के, तो ए इक्वल होगा 70 डिग्री के। और यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जो एडजेसेंट एंगल यानी कि साथ साथ जो एंगल होते हैं सेम साइड पे वो आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। यानी कि ये जो ए और बी है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ये 180 का एंगल बनेगा यहाँ पे अगर हम इनको सम करेंगे। तो जब हम इनको सम करके 180 के इक्वल लिख लेंगे, ए की वैल्यू 70 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे, वो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 110 एंगल। हम इसके अलावा ये प्रॉपर्टी हम ये भी यूज़ कर सकते हैं बी और 70 को ऐड कर कर, यानी कि बी और 70 आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हम वो वाली प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल करके इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बुक पर यहाँ पे इसने इसको एडजेसेंट एंगल्स ऑन दी लाइन आर सप्लीमेंट्री वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके फाइंड किया है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, वो हमारे पास वैल्यू सेम ही आएंगी। तो हम यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं, यानी कि बी और 70 आपस में सप्लीमेंट्री है, हम इसको 180 पे इक्वल रखकर बी को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने ए और बी हमने फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट है सी। सी और बी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट हैं। बी हमारे पास जो है वो 110 डिग्री आया है, तो सी भी हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट हमने ये चार एंगल्स फाइंड करने हैं। तो ये जो ए और जी है ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं, तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि ए कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या हैं। अगर हम ये ए लें यानी कि नीचे वाला, तो इधर भी हम जी लेंगे यानी कि नीचे वाला, और ये आपस में इक्वल होते हैं। ए हमारे पास गिवन है 70 डिग्री, तो जी भी हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमने इसको दूसरी तरह फाइंड करना हो, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो उसके साथ भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं।